हेलो फ्रेंड्स। सिंघाड़ा या समोसा एक ऐसा ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स है जो हर किसी का फेवरेट है। तो आज हम उसको थोड़ा ट्विस्ट करके बनाएंगे। उसके लिए हमने लिया है 1 कप मैदा, आधा कप सूजी, 4 चम्मच रिफाइन, आधी चम्मच जवाइन, आधी चम्मच मंगरेला, आधा चम्मच गोल मिर्च और अंदाज से नमक। इसे अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम आटे को मुट्ठी बांधकर चेक कर लेंगे। अगर वो बंध जाती है तो मतलब मोइन सफिशिएंट है। इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसे गूंदना है। ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है, बस नॉर्मल पूड़ी के आटे की तरह इसे गूंद लेना है। आटा गूंद गया है। अब हमें थोड़ा सा तेल ऊपर से ग्रीस कर लेना है और आटे को किनारे 10 मिनट के लिए रख देना है। हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 2 बॉयल्ड आलू लिए हैं, आधा कप मटर लिया है। आलू को हम मैश कर लेंगे हाथ से और कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल या जो भी तेल आप खाते हो, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई, आधी चम्मच सूखी धनिया, आधी चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच हींग और 1 प्याज चॉप किया हुआ। तो हम भूनेंगे उसमें। हमें प्याज को बस 2 मिनट भूनना है मीडियम आंच पर और उसके बाद उसमें मटर ऐड कर देना है। मटर के बाद हम ऐड करेंगे उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच, धनिया का पाउडर आधा चम्मच, जीरा का पाउडर आधा चम्मच, गोल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच और अमचूर हम बाद में ऐड करेंगे। हमने लाल मिर्च को भी ऐड किया। 1 मिनट इस मसाले को भूनने के बाद हम जो मैश किया हुआ आलू है उसे भी ऐड कर देंगे और 2 मिनट और भूनेंगे हमें। सबसे बाद में हम आधा चम्मच इसमें गरम मसाला और 2 टेबलस्पून कटी हुई धनिया डालकर 2 मिनट भूनेंगे। उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। इस स्टफिंग में अब हमें आधा चम्मच बटर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर मिला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे जो आटा हमने तैयार किया था। हमने इस गूंदे हुए आटे में 5 बराबर लोइयाँ काट ली हैं और अब हम उसकी एक एक करके रोटी बेलेंगे। हमने एक एक लोई को हथेलियों पर लेकर उसे गोल करके चिकना कर लिया है और उसकी रोटी बेल ली है। जब रोटी बेल ली जाए तो उस पर घी की एक परत हम फैला देंगे और उसे दोनों तरफ से मोड़ लेंगे। घी फैलाने के बाद हम थोड़ा सा सूखा मैदा उसमें डस्ट कर देंगे और इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ से रोटी को फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम उसको दोनों किनारों से फ़ोल्ड करके स्क्वायर शेप में बेलेंगे। इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल कर उसको स्क्वायर शेप में ही तैयार करेंगे। जब दूसरी लोई भी उसी शेप में तैयार हो जाए तो हमें थोड़ा थोड़ा उसे बेलना है और जब दोनों रोटी बेल ली जाए तो उसमें भी घी लगाकर सूखे मैदे को डस्ट करना है। इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी रोटी को बढ़ा ली है और उसे आपस में फिर चिपकाएंगे। चिपकाने के लिए हमने फिर से वही प्रोसेस यूज़ किया है। उसमें घी लगाया है और फिर सूखा मैदा डस्ट करके दोनों को एक साथ मिलाकर बेलेंगे। रोटी स्क्वायर शेप में तैयार होगी। रोटी को हमने स्क्वायर शेप में जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाकर बेल लिया है। अब रोटी को बेलने के बाद उसे हम स्क्वायर शेप में 4 हिस्सों में बराबर काट लेंगे। हमें इस तरह से काटना है। स्टफिंग की थोड़ी थोड़ी पोर्शन लेकर हम इन हिस्सों पर फैला लेंगे और एक एक हिस्सा को उठाकर उसको स्लरी से बंद करेंगे। हमने स्लरी को पहले से बनाकर रख लिया था। अब उसे हम चारों तरफ से लगाकर एक एक हिस्से पर चिपकाएंगे। हथेलियों में उठाकर उसके कोने को मोड़ेंगे। हमें ट्रायंगल मोड़ना है। हमने स्लरी लगा दी है और अब एक को अपने हथेलियों पर उठाकर उसे पैटी की तरह ट्रायंगल शेप देंगे और उसके सिरों को चिपकाएंगे। हमें इसे अच्छी तरह से पैक कर लेना है, वरना ये अगर तेल में खुल जाएगा तो तेल गंदा भी हो जाएगा और अंदर तेल चला भी जाएगा। तो हमने एक को चिपका दिया। अब बाकी को भी हम उसी तरह से बना लेंगे।
क्योंकि ये सिंघाड़ा और पैटीज़ के बीच का स्नैक्स है, इसलिए हमने इसे सिंघाड़ा पैटीज़ कहा। आप अगर कोई और नाम सजेस्ट करते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। हमने इसी तरह से कुछ और छोटी बड़ी पैटीज़ बना ली, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाएंगे तो बर्बाद होता है, इसलिए छोटा छोटा भी बनाया हमने। अब हमने गैस पर कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया, उसे चेक करने के लिए एक आटा का टुकड़ा हमने थोड़ा सा डाला है, उसमें वह ऊपर आ गया और उसमें बबल उठने लगे। तो उसके बाद तेल में हम उसे डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो मीडियम रखना है। इन छोटी बड़ी पैटीज़ को उलटते पलटते हमें फ्राई कर लेना है। 5 मिनट में इनका रंग बहुत सुंदर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम इन्हें तेल से निकाल लेंगे और बाकी बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे बिल्कुल गरम गरम मस्टर्ड सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। और मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बाय बाय।